मिस लिली, तुम 5 करोड़ हार चुकी हो और खेलना चाहोगी? क्यों नहीं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। यह आदमी एक ट्रेजर अप्रेजल मास्टर है जिसे मैंने हायर किया है, एडवर्ड ग्रे। इसके रहते तुम जीत नहीं सकती। चाहो तो बड़ा दांव लगा लो। ठीक है, बताओ कैसे? अगर तुम हारी तो मुझसे शादी करोगी, स्मिथ फैमिली में शामिल हो जाओगी। हाँ? अगर तुम हार गए तो अगर तुम हारे तो तुम मिस लिली से यही माफी मांगोगी। आखिर तुम हो कौन? मैं मिस लिली का अप्रेजर हूँ। तुम पत्थर पहचान सकते हो? तुम तो कबाड़ी वाले लगते हो। ठीक है, चलो। अगर मैं हारा तो सिर्फ माफी ही नहीं मांगूंगा, बल्कि तुम्हें 5 करोड़ भी दूंगा। और अगर तुम हारे तो फिर तुम मेरे नौकर बनोगे। ठीक है। आजकल कोई भी पत्थरों पर दांव लगाने लगता है। बिल्कुल। और क्या, मिस्टर डेविड ने शहर का एक प्रोफेशनल अप्रेजर रखा है। ये लड़का उसका मुकाबला कैसे करेगा? मुझे तो लगता है ये पूरी तरह हारेगा। पूरी तरह हारेगा। तुम पत्थर पहचान सकते हो? पहली बार है, देखता हूँ। हाँ। साहिबान, कृपया नजदीक आइए। कोई भी 2 पत्थर चुन लीजिए। फुल विंडो स्टोन्स 5 लाख, रैंडम वाले 50,000 के। आज यहाँ पर सब देखेंगे किसकी किस्मत चमकती है। एडवर्ड चुन रहा है, इसे देखकर सीखता हूँ। मैं भी तो देखूं कि क्या कर रहा है। वो देखो, एडवर्ड ने 2 पत्थर चुने। एक इंपीरियल ग्रीन है और दूसरा पूरा लाल जेड। बर्मीज रॉस्टोन बिना जेड के कीमत 1 रुपए। जेडाइट मिक्स कलर 2 लाख रुपए। जेडाइट स्प्रिंगवुड कलर 28 करोड़ रुपए। जेडाइट रॉस्टोन इंपीरियल ग्रीन 50 करोड़ रुपए। मिस्टर एंड्रयू सही कह रहे थे, यहाँ वाकई टॉप क्वालिटी जेड मिलता है, लेकिन ये सब रैंडम फाइल में पड़े हैं। ये तो कमाल हो गया। इसने तो रैंडम फाइल से चुन लिया। सच में इसे स्टोन बैटिंग की समझ नहीं। लगता है मिस्टर डेविड ही जीतेंगे। बिल्कुल, रैंडम पाइल में अच्छे स्टोन्स कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये तो अनाड़ीपन है। बस ये दो। क्या? अगर होंगे भी तो बस एवरेज होंगे। ये कभी नहीं जीत सकता। एडवर्ड ही जीतेगा। लड़के, तुम्हारे चुने हुए स्टोन्स बहुत रफ है, इनमें जेड नहीं निकलेगा। अभी भी हार मान सकते हो। 2 बार भौंक कर दिखाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। 1 लाख मेरे लिए बहुत छोटी रकम है, मैं अफोर्ड कर लूंगी। मैंने इस बैटिंग के बारे में सुना है। एक कट तुम्हें अमीर बना देता है और दूसरा बर्बाद। अच्छा होगा रैंडम स्टोन चुनो। लेकिन अगर तुम हार गए तो मुझे स्मिथ फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। अरे चिंता मत करो, ये कभी नहीं जीत सकते। हो गया तुम्हारा? अब स्टोन कट करें? अरे हटो, तुम बस एक आम आदमी हो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हुए मिस लिली भी देख लेंगी। तुम बहुत बातें हो गई। चलो अब स्टोन कट करते हैं। पहले कौन आएगा? पहले मेरा ही स्टोन कटना चाहिए। इस स्टोन को देखो लड़के, इसमें से ग्रीन लाइट निकल रही है। दरअसल ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है वो इंपीरियल ग्रीन है। इस स्टोन के पहले पीस से ही मुझे लगता है तुम पक्का हार ही जाओगे। अगर ये सच में इंपीरियल ग्रीन हुआ तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। इस बार तो मिस्टर डेविड का जबरदस्त प्रॉफिट होगा। वो ब्राउन कॉर्पोरेशन भी टेक ओवर कर लेंगे। मिस्टर डेविड है ही कमाल, दूर की सोचते हैं। वाह वाह, वाह, क्या कमाल हो गया। क्या बात है। अरे वाह, मिस्टर डेविड का जवाब नहीं। जवाब नहीं। चाहे ये सिर्फ ग्रीन जेडाइट ही हो, लेकिन इतना बड़ा पीस है, पूरे 10 करोड़ का है। वाह। लगता है तुम्हारी किस्मत में मेरा होना लिखा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखूंगा कि तुम कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 10 करोड़ से हमारी ब्राउन कॉर्पोरेशन खरीद लोगे? हम रियल बिजनेस वर्ल्ड में हैं। तुम्हारे इन बेकार स्टोन्स को मिलाकर भी 1 लाख नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी बातें मत करो। स्टोन कटने के बाद बोलना। हद हो गई। अभी भी मिस्टर डेविड से मुकाबला कर रहा है। मिस्टर डेविड से मुकाबला कर रहे हैं। ये पत्थर बस एक खोखला शेल ही है। भले ही इस पर हल्का बैंगनी पैटर्न भी है, लेकिन इसकी लाइंस बिखरी हुई है। अंदर जेड नहीं मिलेगा। पत्थर अभी खुला नहीं, देखते हैं कौन जीते। लिली, मेरी जान, इतनी जिद मत करो। शर्त मैं ही जीतूंगा।
ये तो वाकई रेयर स्प्रिंग विद कलर्स निकला। ये आईसी स्प्रिंग विद कलर्स है। इसकी क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है और इसमें हम जीत गए। कोई क्रैक भी नहीं है। ये खूबसूरत भी है और बहुत दुर्लभ भी। तुमने स्प्रिंग विद कलर निकाल लिया, तुम कमाल हो। बिल्कुल। बड़ा स्प्रिंग विद कलर्स का पीस, ये तो बहुत महंगा होगा। बिल्कुल, ये लड़का तो जीनियस निकला। मिस लिली, क्या आप ये जेड मुझे दे सकती हैं? मैं आपको इसके 20 करोड़ दूंगा। इनसे पूछिए। 20 करोड़ ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट की कीमत से कम है। मैं 22 करोड़ दूंगा, मुझे बेच दो। मैं 25 करोड़ दूंगी। इतना बड़ा पीस है, इससे बहुत सारे गहने बन सकते हैं, बहुत मुनाफा होगा। मैं 30 करोड़ दूंगा। मुझे ऐसा सेंटरपीस स्टोन चाहिए। अगर तुम मुझे दे दो तो आगे से मेरे स्टोन्स में पहली चॉइस तुम्हारी होगी। सोचा नहीं था कि इतनी बोली लगेगी। ये तो 30 करोड़ तक पहुंच गए। ये तो एक्सपर्ट की कीमत से भी ज्यादा है। ठीक है मिस्टर रिचर्ड, मैं आपको देता हूँ। लड़के, तुमने इतना बढ़िया स्टोन चुना कैसे? तुमने चीटिंग की है? चीटिंग? अरे भाई, मैंने ये स्टोन रैंडम पाइल से उठाया था। मैं तो पहली बार आया हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? बिल्कुल मिस्टर डेविड, आप इतने बुरे लूजर तो नहीं हो सकते। शर्म की बात है। हार गए। किसने कहा मैं हार गया? अभी एक और स्टोन बाकी है। मैं नहीं हारूंगा। बिल्कुल सही। दूसरा स्टोन टॉप ग्रेड रेड जेड है। अगर इसमें टॉप ग्रेड रेड जेड नहीं मिला तो तुम्हें जंगल भेज दूंगा। खोलो उसे। खुल गया। गोल्डन प्लेट, जल्दी देखो, सच में टॉप ग्रेड रेड जेड है। मिस्टर डेविड, ये टॉप ग्रेड रेड जेड है। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ होगी। 20 करोड़, 20 करोड़। सुनो लड़के, कहा था ना मैं नहीं हारूंगा। तो अब तुम भलाई चाहते हो तो निकल लो। देखना, तुम्हें मैं चारों खाने से चित कर दूंगा। बकवास बंद करो। पिछली बार बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। रैंडम पाइल में ऐसे 2 टॉप ग्रेड जेड नहीं निकाल सकते। तुम श्योर हो ना? ये क्या बात हुई? मर्दार नहीं मानता। चलो खोलो उसे, खोलो। ये लड़का भले ही लकी हो, पर हर बार इसकी किस्मत साथ नहीं देगी। बिल्कुल, रैंडम पाइल में करोड़ का एक स्टोन मिलना ही मुश्किल है। दूसरा कैसे मिल सकता है? इस बार मिस्टर डेविड पक्का जीतेंगे। पक्का मिस्टर डेविड जीतेंगे। यकीन नहीं हो रहा। ये ग्लास जेड निकला। ग्लास जेड निकला। कमाल है। मुमकिन नहीं है। इंपीरियल ग्लास जेड का। इसकी कीमत पिछले स्प्रिंग कलर वाले से भी ज्यादा है। कोई क्रैक या अशुद्धि नहीं है। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इंपीरियल ग्रीन का कलर भी गहरा और बराबर है, लगभग पूरा स्टोन ही। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ है। अफसोस मेरी दुकान छोटी है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मैं खरीदूं। मैं शहर के काफी मशहूर कलेक्टर्स में से हूँ। एक जेट पर मैंने 50 करोड़ खर्च किए हैं। मेरा सफर काफी अच्छा रहा। पेमेंट रिसीव। मास्टर एंड्री की शॉप में चीजें बेचकर मैंने काफी पैसा कमा लिया। मजा आ गया। ठीक है, हाँ। ठीक है मिस्टर डेविड, अब यूं बैठे मत रहो। तुम हार गए हो तो अब चलो चलो अपना वादा निभाओ। मैं नहीं मानता। मिस्टर डेविड, शर्त तो शर्त होती है। अगर आप ही चीटिंग करेंगे तो फ्यूचर में स्मिथ फैमिली से कौन डील करेगा? हिम्मत है तो मेरे साथ दोबारा शर्त लगाओ। अगर मैं जीता तो सब बराबर, और अगर मैं हारा तो फिर तुम्हें और 10 करोड़ दूंगा। शर्त क्या है? मुझे पेंटिंग्स की नॉलेज है। पेंटिंग्स की नॉलेज हो तो आर्ट अप्रेजल पर शर्त लगाएं। क्या कहते हो? हम जीत चुके हैं, शर्त मत लगाओ। अरे कोई बात नहीं। लगता है मेरी नजर हर चीज की असली कीमत पहचान लेती है। जो भी मुझसे मुकाबला करेगा वो पक्का हारेगा। इतनी जल्दी पैसे हारने वाला पहली बार देखा है। ठीक है, चलो हो जाए। तुम्हारे पास कोई पेंटिंग है? एक ले आओ, हम दोनों अप्रेज करेंगे। इस बार ये पक्का हारेगा। मिस्टर डेविड, अभी अभी एक पेंटिंग मिली है, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप दोनों इसे अप्रेज कीजिए। ये पेंटिंग मैंने एक दोस्त से 30 करोड़ में खरीदी थी। ये टैंग बोहू की पेंटिंग है। जियांगनान में ये सबसे मशहूर है। जरा इसकी खासियत सबको बताइए। क्या बात है, एक पेंटिंग के 30 करोड़? ये सब अमीरों के चोचले हैं। रिचर्ड ने इसके 30 करोड़ रुपए दिए हैं। ये नकली नहीं हो सकती। देखो कैसे देख रहा है। शायद इसे आर्ट की समझ ही नहीं है। जेड बैटिंग किस्मत की बात थी। इसके लिए नॉलेज चाहिए। ये नहीं कर पाएगा, है ना? बिल्कुल। किंग डायनेस्टी की टैंग बोहू पेंटिंग, जिसमें एक औरत है। बाहर वाली लेयर कॉपी है, अंदर वाली असली है। 50 करोड़।
इस पेंटिंग में असल में 2 लेयर्स हैं। लगता है पुरखों ने असली पेंटिंग को नकली लेयर के अंदर छुपा दिया था। क्या हुआ बच्चे, पास से देख लो, या कुछ समझ नहीं आ रहा? पेंटिंग को पहचानने के लिए पास जाना जरूरी नहीं, मैं तो यहीं से ही बता सकता हूँ। इतना घमंड। स्टोन बैटिंग में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आर्ट चैलेंज में तुम पक्का हारोगे। ईथन, तुम्हें ध्यान से देख लेना चाहिए। पेंटिंग की पहचान अक्सर छोटी डिटेल्स में होती है। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो अभी के अभी अपना फैसला बता सकता हूँ। पहले मैं बोलूंगा कि यह पेंटिंग टैंग बहू की असली पेंटिंग है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? इस बार तुम पक्का हारोगे। सब लोग देखिए, ये कागज मिंग डायनेस्टी के होंगजी एरा का खास पेपर है। लेडी के रो पर ब्लू लीफ टेक्निक कमाल का है। यही स्याही तिंग इन इस्तेमाल करते थे। उनके सिग्नेचर का फ्लो भी म्यूजियम की असली पेंटिंग से बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल असली ही है। हाँ, ये तो मुझे असली लग रही है, कोई फर्क नहीं है। कि अपनी हार मान लो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, माफ कर दूंगा। मेरी नजर में ये पेंटिंग पूरी नकली है। क्या 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 कह रहा है? क्या कह रहा है? पास आकर देख लीजिए, ये पेंटिंग नकली कैसे हो सकती है? लड़के मेरी बात सुनो, आर्ट ऑथेंटिकेशन बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। अगर अभी मुझसे माफी मांग लो तो तुम्हें शिष्य बना लूंगा। बहस क्यों करनी? तुम कहते हो ये पेंटिंग नकली है, तो बताओ सबको आखिर कैसे नकली है। आइए इस पेंटिंग की सील को देखिए। लीरू जोशी के रू कैरेक्टर में बाहर की तरफ चौड़ा घेरा है, लेकिन टैंग बोहू की सील में यहाँ गोल घेरा होता है। ये टेक्निक टैंग बोहू का एक खास स्टाइल था। ये बस जिद्दी बन रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा। एकदम बकवास। इस पेपर पर जो कारीगरी है वो नकली नहीं हो सकती। स्याही का फैलाव उस दौर से बिल्कुल मैच करता है। तुम इसे नकली कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये मिंग डायनेस्टी की नकल है। क्या मिंग डायनेस्टी की कॉपी? तो ये कह रहा है कि पेंटिंग नकली है? अगर ऐसा है तो पेपर और इंक मिंग डायनेस्टी के क्यों हैं? क्या हुआ, क्या ये सच कह रहा है? पेंटिंग और सील थोड़ी अजीब लग रही है। मैंने अभी ध्यान दिया, ये इंक और पेपर मिंग डायनेस्टी के हैं। शायद मुझसे गलती हो गई। चुप रहो, तुम किसी काम के नहीं हो एडवर्ड। मैंने 30 करोड़ दिए, वो भी इस पुरानी कॉपी के लिए। मेरी अकल घास चढ़ने गई थी। अरे मिस्टर रिचर्ड, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या? पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर मेरे बुरे वक्त का मजाक मत बनाओ। मिस्टर रिचर्ड, मैं सच कह रहा हूँ। बाहर वाली लेयर भले ही एक कॉपी है, लेकिन इसके अंदर एक असली पेंटिंग छुपी हुई है। क्या अंदर एक और लेयर है? हाँ, मैंने कभी डबल लेयर वाली पेंटिंग नहीं देखी। यकीन नहीं है तो इसे खोल कर देख लीजिए, आपको असली पेंटिंग मिल जाएगी। बकवास बंद करो। एक एंशिएंट पेंटिंग में 2 लेयर्स कैसे हो सकती हैं? अगर इसे खोल दिया तो पूरी पेंटिंग बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी अभी ये नकली है, क्या पता इसके अंदर असली मिल जाए। तो क्या तुम एक और शर्त लगा पाओगे? अगर अंदर दूसरी पेंटिंग नहीं निकली तो तुम 30 करोड़ दोगे, साथ ही घुटनों पे बैठ के मुझे मालिक बुलाओगे। डेविड, जबान पर लगाम लगाओ। ठीक है डेविड, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर तुम हारे तो घुटनों पर बैठकर मिस लिली को मालकिन बुलाओगे, और आज के बाद जब भी मिस लिली तुम्हें आते हुए दिखेंगी तो रास्ता बदल लेना। ये शर्त मेरे काम की है। आपकी सेवा मेरा धर्म है। तो ठीक है, वैसे भी तुम जीत नहीं सकते। अब इसे खोल दीजिए, अगर अंदर कुछ नहीं निकला तो 30 करोड़ आपके। तुम्हें पूरा यकीन है? इतनी बड़ी शर्त है, इसलिए मैं हार नहीं सकता। ठीक है, मैं खोलता हूँ। अरे खोल रहे हैं। अरे लगता है सच में कुछ अंदर है। देखो, सच में कुछ है। ये तो वाकई दूसरी पेंटिंग है। ये कैसे मुमकिन है? अरे वाह, आखिर ये आदमी है कौन? मैंने आर्ट वर्ल्ड में इसका नाम तक नहीं सुना। ये एक क्लासिक ट्रिक है ताकि पेंटिंग सेफ रहे। पहले लोग असली पेंटिंग को बचाने के लिए उसे रेप्लिका में लपेट देते थे। मिस्टर रिचर्ड, जरा यहाँ देखिए, ये पीच ब्लॉसम हर्मिट के पास वाली छोटी सी।
टैंग बोहू की असली पेंटिंग का प्रूफ है। सोचा नहीं था इस जमाने में ऐसी टेक्निक भी देखूंगा। असली पेंटिंग बिल्कुल सेफ है, वैसी की वैसी। ये टैंग बहू की सबसे महंगी पेंटिंग में से एक है। इसकी असली कीमत 50 करोड़ है। मिस्टर रिचर्ड की तो लॉटरी लग गई। ये लड़का तो जीनियस है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें करोड़ दूंगा, प्लीज मना मत करना। अरे आप बहुत दयालु हैं। लीजिए स्कैन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो एक काम तो हो गया। अब सबसे जरूरी है मेरी और डेविड की शर्त। बिल्कुल डेविड, आप पीछे तो नहीं हटोगे ना? डेविड, शर्त तो शर्त होती है। तुमने ये रूल्स खुद बनाए थे। अच्छा होगा हार भी मान लो। बिल्कुल मिस्टर डेविड हार चुके हैं। जल्दी मिस लिली से माफी मांगी, इस बार पीछे मत हटना। सब चुप हो जाओ, मैं माफी मांग रहा हूं। मिस लिली, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, एक मिनट। मिस्टर डेविड। मिस लिली, मैंने माफी मांग ली है, और क्या चाहिए? मिस्टर डेविड, आप शायद भूल गए हैं, पत्थर की शर्ट के 5 करोड़ और पेंटिंग अप्रेजल के 10 करोड़, कुल 15 करोड़। तुम बहाना मत करो, पैसे ट्रांसफर करो। 15 करोड़ मिल गए हैं। लगता है ये जगह मेरे लिए लकी है। एक ही दिन में इतने सारे पैसे कमा लिए। मुझे यहाँ अक्सर आ जाना चाहिए। आपका नाम नहीं पूछा, आपको क्या बुलाऊं? मैं ईथन हूँ। ओह, मिस्टर ईथन, कुछ दिनों में मेरी दुकान पर पत्थरों की नई लॉट आएगी। आपको आकर देखना चाहिए। आपका स्वागत करके मुझे खुशी होगी। ठीक है। मिस लिली, अब मैं चलता हूँ। क्या मुझे छोड़ोगे नहीं? हाँ, मैं यहाँ तक आ गया, अब मुझे जाना चाहिए। जल्दी क्या है जाने की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं है। ईथन, अरे क्या मैं सुंदर हूँ? ये क्या कर रही है? मुझे इससे थोड़ा डर लग रहा है। ये क्या करने वाली है? लिली ब्राउन ग्रुप की प्रेसिडेंट, बोल्ड और डोमिनेंट पर्सनालिटी, हमेशा बड़ा स्टेप लेती है। क्या? ये तो बहुत बॉसी है। जवाब दो, मैं सुंदर हूँ क्या? हाँ, खूबसूरत, बिल्कुल। कहीं मैं इसके प्यार में न पड़ जाऊं। वैसे भी इसके जैसी कमाल की लड़की हो तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।